ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट की एक और एडजस्टमेंट जो कि बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है उस एडजस्टमेंट को ढंग से समझना, क्योंकि ये जो हम एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे इसकी वजह से अक्सर क्वेश्चन में मिस्टेक रह जाती है, क्योंकि हम पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाते। तो इस एडजस्टमेंट को हम थ्योरेटिकली और इसका न्यूमेरिकल लेकर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का कोई भी हिस्सा आप स्किप ना करें, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स बेसिक नॉलेज। उसे अगर इंप्रूव करना है तो हमें ध्यान से सुनना होगा और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो स्टूडेंट्स, जो एडजस्टमेंट हम करने जा रहे हैं ये एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल लॉस, यानी वो लॉस जो नॉर्मली नहीं होता, जैसे एक्सीडेंट से होने वाला लॉस, आग लग जाना, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ये नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में नहीं आते, ये हमारे एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, यानी ऐसी एक्टिविटीज नॉर्मली नहीं होती हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स लॉस ऑफ गुड्स, कि वो गुड्स जो हमने रीसेल के लिए परचेज किया था उसमें या तो आग लग गई या एक्सीडेंट से डिस्ट्रॉय हो गया या चोरी हो गया, कोई भी एग्जांपल आप ले लें, ट्रीटमेंट सेम होगा उसका। इसके साथ दो चीजें जोड़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिस गुड्स का लॉस हुआ है क्या वो इंश्योर्ड था? एक बात, यानी क्या उसका इंश्योरेंस था? अगर इंश्योरेंस था तो लॉस का कुछ अमाउंट, कुछ क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से भी मिलेगा। एक बात तो ये है, क्योंकि इसका इफेक्ट भी दिखाना है हमें। सेकंड, क्वेश्चन में अगर जीएसटी गिवन है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, उसका इफेक्ट भी शो करना जरूरी है। इन सभी केसेस को मैं इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब हमने एडजस्टमेंट क्या ली है स्टूडेंट, समझिए। ट्रायल बैलेंस में परचेजेस गिवन है ₹3 लाख। एडजस्टमेंट क्या है इसको देख लें आप। Goods worth ₹40,000 were burnt by fire and a claim of 80% accepted by the insurance company। यानी ड्यूरिंग द ईयर या आखिरी महीने में साल के 40,000 के गुड्स को आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया है, देखिए क्लेम एक्सेप्ट किया है, दिया नहीं है अभी, वो है 80%। अब इन ट्रांजैक्शंस का हमें इफेक्ट दिखाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पर, जहां भी आता होगा। पहले हम सिंपल वे में देखेंगे कि ये जो गुड्स हैं ये इंश्योर्ड हैं, ऑलरेडी गिवन है। फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी का मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। हमारी नॉर्मली इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो ये होती है, देखिए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, यानी 40,000 का हमारा मोटे तौर पर लॉस हो गया जो गिवन है, टू परचेजेस अकाउंट। वो गुड्स जो हमने रीसेल के लिए रखे थे उनका लॉस हो गया, अब उनको रीसेल नहीं कर सकते, तो उतने अमाउंट से हमारा क्या होगा, परचेजेस कम हो जाएंगी। यानी फर्स्ट इफेक्ट देखिए स्टूडेंट्स, जो अमाउंट है लॉस बाय फायर, जो गुड्स की वैल्यू है उतना अमाउंट परचेजेस में से लेस कर देंगे, यहां से लेस करेंगे, लेस लॉस बाय फायर, 40,000 रुपीज लेस हो गई। देखिए, यानी जो नेट अमाउंट है 2,60,000 का परचेजेस का, वो हम अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे। यानी फर्स्ट इफेक्ट, जो गुड्स की वैल्यू है, कॉस्ट है, जिसको आग लगी है, जो लॉस हुआ है, उसे हम परचेजेस में से लेस कर देंगे। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इस 40,000 का 80% हमें क्लेम मिलेगा, कहां से, इंश्योरेंस कंपनी से। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं। इसका 80%, 40,000 का 80% हुआ 32,000, यानी हमारा टोटल लॉस हुआ था, ग्रॉस लॉस हुआ था 40,000,
32,000 की रिकवरी हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी से। जो 8,000 का अमाउंट बचा है वो हमारा नेट लॉस है, और वो नेट लॉस कहां जाएगा स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। यानी याद रखिए, टोटल लॉस माइनस इंश्योरेंस क्लेम, जिसे नेट लॉस बोलेंगे, दैट इज ट्रांसफर्ड टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000। इस पॉइंट को दोबारा सुन लो स्टूडेंट्स। एक्सेस ऑफ लॉस ओवर इंश्योरेंस क्लेम, यानी जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर नहीं हो पाएगा वो हमारा नेट लॉस होगा, और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। टू व्हाट? जो डेबिट हुआ है लॉस बाय फायर, इसे क्रेडिट कर दीजिए टू लॉस बाय फायर अकाउंट, दैट इज 40,000। इस तरह से ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब हम कहां कहां कितना इफेक्ट दिखाएं, देखिए। फर्स्ट एंट्री में हम सिर्फ एक चीज का इफेक्ट दिखाएंगे, परचेजेस का इफेक्ट दिखा दिया, परचेजेस में से लेस कर दिया जो लॉस हुआ था गुड्स का टोटल। इसके बाद सेकंड एंट्री का इफेक्ट ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। ये जो 32,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलना है, इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिसीवेबल नेचर का है। कोई भी अमाउंट जो हमें फ्यूचर में मिलना हो उसे हम बैलेंस शीट की एसेट में साइड में दिखाते हैं। यहां आप लिख सकते हो एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी, ब्रैकेट में आप क्लेम लिख सकते हो, या आप चाहें तो इसको और एक्यूरेट करने के लिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल भी लिख सकते हो आप। तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना है 32,000 का, एक इफेक्ट दिखा दिया हमने। नेक्स्ट इफेक्ट देखो, नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा स्टूडेंट्स। टू लॉस बाय फायर, यहां नेट लॉस आएगा, यानी टोटल लॉस था 40,000, 32,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, तो नेट लॉस 8,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। अब देखिए, लॉस बाय फायर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहां डेबिट हुआ था ये अकाउंट, और यहां ये क्रेडिट हो गया, ये कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली। अब आप सिंपल वे में दोबारा देख लें स्टूडेंट्स। जितने का हमारा लॉस हुआ 40,000 परचेजेज में से लेस कर देंगे। जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आना है बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे उसको, बैलेंस शीट एसेट साइड में। और जो क्लेम रिकवर नहीं हो पाया वो हमारा नेट लॉस है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ये है एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स का सिंपल ट्रीटमेंट। कब? जब हमने गुड्स का इंश्योरेंस कराया हो। अब एक मिनट के लिए मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमने इन गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराया। अगर इंश्योरेंस ना कराया होता तो ये 40 का 40,000 कहां चला जाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चला जाता, यानी क्लेम का हमें कुछ मिलना नहीं था उस केस में। अब इस वीडियो में आगे एक केस और डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड ही, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी उस पर अप्लाई होता है। अगर ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट में सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में कुछ गिवन हो तो इन गुड्स पे जिनका लॉस हुआ है इन परचेजेस पे, यानी जितना सीजीएसटी और एसजीएसटी था उसे भी तो कैंसिल करना पड़ेगा। समझिए, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, इनपुट सीजीएसटी को डेबिट करते हैं, इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करते हैं। जब परचेज क्रेडिट होगा तो इतने अमाउंट पे जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो भी तो कैंसिल होगा। चलिए उसकी जर्नल एंट्री पास करके देखते हैं एक बार। सो स्टूडेंट्स, मान लो क्वेश्चन में 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी होता, उस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होती? गुड्स लॉस हुआ 40,000 का, टू परचेजेस अकाउंट, देखिए यहां आ गया 40,000, 6% सीजीएसटी है मान लीजिए, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, 6% मानकर चल रहे हैं हम, 2,400, टू इनपुट SGST अकाउंट, अगेन 6%, 2,400, यानी
ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, दोबारा बता देता हूं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, परचेज भी डेबिट होता है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी ये डेबिट होते हैं। तो जब परचेज में से अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इस गुड्स पर लगने वाला जो एसजीएसटी है, सीजीएसटी है, वो भी कैंसिल होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। और इन दोनों, इनका जो तीनों का टोटल अमाउंट है, देखिए ये हो जाएगा हमारा लॉस बाय फायर अकाउंट में 44,800। अब देखिए, यानी जीएसटी की वजह से हमारा लॉस का अमाउंट भी इंक्रीज हो गया। बाकी सारा ट्रीटमेंट सेम होगा स्टूडेंट्स। अब हमें चेंजेस कहां करना होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। अब हमें जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा वो 44,800 का मिलेगा, याद रखिएगा। कितने का मिलेगा? 44,800 का। अब बाकी ट्रीटमेंट सारा सेम है जो हमने आपको बताया। इनका ट्रीटमेंट क्या करना है आपको ये समझना है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी का आपको क्या करना है, मैं आपको एक बात बता देता हूं स्टूडेंट्स। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करोगे, ट्रायल बैलेंस में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट में गिवन होगा। देखिए यहां पर डेबिट में गिवन होगा, और आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी वो क्रेडिट में गिवन होता है। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होता है आप जानते भी होंगे। आउटपुट में से जो इनपुट का अमाउंट है, जैसे सीजीएसटी में से सीजीएसटी, और आउटपुट एसजीएसटी में से आउटपुट, जो इनपुट एसजीएसटी है वो लेस कर देते हैं। यानी आउटपुट सीजीएसटी में से इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी में से इनपुट एसजीएसटी लेस करके हम नेट यहां लिख देते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि आउटपुट वाला दिया ही नहीं हुआ, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी गिवन है, तो उसका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि उसे हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं। इस पे मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल समझने वाली बात है कि ये जो दो अकाउंट क्रेडिट हुए हैं इनका क्या करें। ट्रायल बैलेंस में जो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी गिवन होगा स्टूडेंट्स, ये उसमें से लेस हो जाएंगे कैंसिल करने के लिए, क्योंकि इनपुट सीजीएसटी हो, इनपुट एसजीएसटी हो, इनका डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन वो गुड्स जिनका लॉस हो गया उनको रीसेल नहीं कर सकते, तो उन पे लगने वाला जो जीएसटी है वो भी कैंसिल हो जाएगा। और इनपुट अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, इनपुट सीजीएसटी में से ये अमाउंट लेस हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी में से ये अमाउंट लेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको मैंने सारा बता दिया। एक बार ब्रीफ में पूरे को देख लें आप। जितने का हमारा गुड्स का लॉस हुआ 40,000 परचेज में से लेस हो जाएगा। जितना इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे। जितना क्लेम नहीं मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। और अगर क्वेश्चन में जीएसटी की ट्रीटमेंट भी है, यानी इन गुड्स पे जीएसटी भी था, तो कंसर्न अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, जहां भी हम उनका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करेंगे लायबिलिटी या एसेट साइड में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उनमें से उन अकाउंट में से ये अमाउंट लेस हो जाएगा। तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स बार बार देखें। एबनॉर्मल लॉस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, इस चैप्टर में हर एडजस्टमेंट पर मैं सेपरेटली एग्जाम्पल के साथ वीडियो बना रहा हूं। हर वीडियो को देखिएगा, अपनी बेसिक नॉलेज को साउंड कीजिएगा और एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल का लिंक शेयर जरूर कीजिए।